बिल्डरों की जमीन महंगी, जलते किसानों और मरते किसानों की यही दर्दनाक कहानी है। हरियाणा में भाजपा सरकार और बिल्डर लॉबी का अनैतिक गठजोड़ अब किसान की जान का दुश्मन बन गया है। हरियाणा के 75 वर्षों में जो अपराध नहीं हुआ वो पानीपत की धरती पर हुआ। भाजपा सरकार के संरक्षण और मिलीभगत से हुआ। इंसानियत के खिलाफ यह सबसे बड़ा अपराध है। किसी को जिंदा जलाकर कत्ल कर देना, मार देना। और यह पानीपत दबे की कहानी सब जानते हैं। सुमित कुमार नरवर की पेरेंट कंपनी है ट्राइडेंट होल्डिंग कॉरपोरेशन LLP, जिसका पता है 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली। यह पता जरूर नोट कर लीजिएगा। इस लिमिटेड ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड, 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, वही पता है। इसने सेक्टर 19 में 125 एकड़ के लगभग जमीन में एक टाउनशिप डेवलप करने वाली है या कर रही है। इस कंपनी का रिकॉर्ड भी भारत सरकार के ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड के में 99.9% शेयर, यानी पूरी कंपनी का मालिक ही हो गया। वो एक और कंपनी है ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी का मलकियत का सबूत है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। और इसमें यहां साफ लिखा है कि 99.9% ये इस कंपनी के पास है। और इस ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी सुमित नरवर हैं। तो पता भी एक है, कंपनी भी एक है, मलकियत भी एक है। ये तो कम से कम कागजात हैं कंपनी रिकॉर्ड के, जो मैं आपको भेज रहा हूं। पानीपत के इस प्रोजेक्ट बारे कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने शायद प्री लॉन्च वेबसाइट भी जारी की हैं, जिन पर यह दिखाया गया है कि यह ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। उसकी एक प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। वो ये किसी ने वेबसाइट खोल रखी है, उसमें यह साफ दिखाया गया है। ये देखिए कि ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि ये कंपनी है किसकी। ये तो कंपनी रिकॉर्ड के मैं सारे कागजात आपको पेश कर रहा हूं। पर कोई व्यक्ति भी अपना बिजनेस कर सकता है, सुमित नरवर भी कर सकते हैं। हमें किसी को, मुझे या शाह जी को या संधू साहब को या मलिक साहब को या कुंडू साहब को क्या एतराज हो सकता है। श्री सुमित कुमार नरवर की इस कंपनी ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने जबर का एक विवाद चल रहा है रमेश जी से। इनके भाई विजेंद्र, अब तो स्वर्गीय विजेंद्र कुमार हैं, स्वर्गीय विजेंद्र कुमार गांव निजामपुर से, क्योंकि वो इनकी जमीन जबरन लेना चाहते हैं। इसलिए ये आज तप्पड़ से उठकर मेरे साथ आए हैं रमेश भाई, उस दर्दनाक कहानी का गवाह बनने के लिए। इन तीन भाइयों के पास 14 बीघे या लगभग 2 एकड़ जमीन है। पानीपत प्रशासन ने हरियाणा के सचिवालय और सफेद पोशों के दबाव में यह कहा फौरन इनका पार्टीशन करो और इनकी जमीन कंपनी को दो। और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया आनन फानन में। पूरे पानीपत का प्रशासन, उसकी भूमिका, डिप्टी कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। आखिर में यह हाईकोर्ट चले गए, मामला वहां पेंडिंग है। अब क्या हुआ, दो वहां कोठा है, ट्यूबवेल है, इनका वहां बाग है, इनकी जमीन है। 2 जून 2025 की शाम को लगभग 8:30 और 9 के बीच में निजामपुर में जो हमारे ये भाई हैं विजेंद्र कुमार, ये अपने खेत में गए। और जो वहां हुआ, उस दिल दहलाने वाली हृदय विदारक घटना ने भाजपा सरकार की निष्पक्षता और कानून की मान्यता दोनों पर कालिख पोत दी।
2 जून 2025 को इस गरीब किसान, साधारण किसान, पानीपत के बेटे, जमीन से जुड़े विजेंद्र कुमार पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर उनको जिंदा आग लगा दी गई कंपनी के कारिंदों के द्वारा। वो बिलखते रहे, वो रोते रहे, वो तड़पते रहे। परिवार को फोन किया। रमेश भाई साहब ने और इनके बेटे रोहित ने, जो विजेंद्र के बेटे हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि जब ये मौके पर गए तो जलाने वाले वहीं खड़े थे ताकि ये सुनिश्चित करें कि शरीर की राख बन जाए, तब तक जाए ना, सब कुछ मिटा दिया जाए। इनके जाने के बाद वो मौके से भाग खड़े हुए। जब ये उन्हें दिल्ली उठाकर ले जा रहे थे तो इन्होंने बाकायदा उससे वीडियो पर पूछा कि क्या हुआ, तो खुद डाइंग डेथ डिक्लेरेशन, आप सब पत्रकार साथी वाकिफ हैं, उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं। उन्होंने ये बताया खुद किसान ने कि मुझे कंपनी के कारिंदों के द्वारा जलाया गया है। अब सरकार प्रशासन की मिलीभगत देखिए। 2 जून को कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, 3 जून को 12:46 पर एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है, वो ये रही। उस एफआईआर में मैं ये शाहजी को दिखा रहा था। उस एफआईआर में जो लिखा, अगर आप वो पढ़ लें तो आप चौंक जाएंगे। किस प्रकार से एक जलाकर मारने की हत्या की लीपापोती की गई है। पहली बात, एफआईआर में विजेंद्र किसान का कत्ल करने वाले किसी दोषी का नाम नहीं लिखा। अगर आप उसे पढ़ें ताकि बाद में मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में किसान को जलाकर कत्ल करने को केवल शक लिख दिया गया है। शक, ये तो चश्मदीद गवाह है, इनका भतीजा चश्मदीद गवाह है, परंतु एफआईआर को तब्दील करने के लिए लिख दिया कि शक है। बस एफआईआर में कंपनी का नाम ही गलत लिख दिया गया है ताकि बाद में फिर मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में कंपनी के मालिक, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है, जो 99.9% मालिक है, सुमित कुमार नरवर का नाम ही नहीं लिखा। और एफआईआर में गरीब किसान को जलाकर मारने का कारण नहीं लिखा। तो फिर एफआईआर क्या है? यह केवल असरदार कंपनी के मालिकों को बचाओ और पूरा मामला रफा दफा करो।